This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः वैशाख शुद्ध चतुर्थी दिनांक 5 मे 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोऽद्य सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षम् ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। फलप्रमाणसूत्रेण बलिना द्विगुणेन च शुद्धत्रिफलतालेन कृत्वा कज्जलिकां त्रयम् फलमानेन कर्तव्यं शुद्धताम्रस्य सम्पुटम् तलपात्रास्य वान् खलु कज्जलिं सम्पुटस्यान्तर्निदध्यात् तदनन्तरम् अधस्तादुपरिष्टात् च सम्पुटस्य क्षिपेत् खलु आकण्ठं पटुचूर्णं तं पिधाय च निरुध्य च विशोषगजसंज्ञेन पुटेन पुटयेत् ततः पटचूर्णं विधायाथ सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत् पथ्यार्द्रकरसोपेतो वल्लमानेन सेविता रसो निःशेषशूलघ्नः स्यात् शूलगजकेशरी। तो ये शूलगजकेशरी नाम का योग इस प्रकार का है। शुद्ध पारद 1 पल, शुद्ध गंधक 2 पल तथा शुद्ध हरताल 3 पल, इन सबों को 3 दिन तक घोटकर कज्जली बनावे। इसके बाद शुद्ध ताम्र 1 पल का शराब संपुट बनावे। शराब संपुट नीचे के का तलपात्र तथा ऊपर से बंद करने वाला पात्र हो। इसके बाद संपुट के अंदर कज्जली को रख दे। संपुट के ऊपर तथा नीचे सेंधा नमक रखे और उसके मध्य में संपुट रखे और बंद कर तथा कपट मिट्टी से छिद्र बंद कर और सुखाकर गजपुट में दे दे। तदनंतर स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा खरल पीस और कपड़छन चूर्ण बनाकर कांच की शीशी में भरकर रख दे। इस रस को 1 वल्ल की मात्रा में हर्रे का चूर्ण तथा अदरस का रस मिलाकर सेवन करें। यह सभी प्रकार के शूल को नष्ट करता है। यह शूल गजकेशरी नामक रस है। आसान है वैसे बनाने में। और पारद, गंधक, हरताल और
ताम्र इतना ही है, लेकिन ताम्र डायरेक्टली नहीं है। शुद्ध ताम्र से संपुटः पिधान पात्र संग्रस्त तलपात्रास्य वान् खलु कज्जलिम संपुटस्य अंतर्निदध्यात् तदनंतरम। तो ताम्र पात्र का शराब संपुट बनाना है और उसमें ये कज्जली और ये हरताल ये सब रखना है, और फिर एक गजपुट देना है और फिर चूर्ण करके रख देना है। तो ये ऐसे आसान है, ये मैंने पढ़ लिया था शायद, इसके ऊपर टिक मार्क की गई है। तो मंगेश है क्या, ये भी हम बना सकते हैं शूलगजके से। अत द्वितीय क्षार ताम्रम फलमित सूत शुल्बम तन्मितं गंधक चूर्ण गंध चूर्णम वसुमित फलमानम तिंतिड़ी क्षार चूर्णम त्रयमिदम अभीष्ट अभिदिष्टम क्षार ताम्र ख्यातमेतत् हरति सकल शूलम पीतमुष्णोदकेन। तो क्षार ताम्र इस प्रकार का योग है। ताम्रभस्म में एक पल, शुद्ध गंध एक पल तथा इमली की छाल का चूर्ण 8 पल, इन सबों को मर्दन कर शीशी में रख ले, इसको क्षार ताम्र कहते हैं। क्षार चूर्ण बताया गया है ऊपर जो है, लेकिन यहाँ पे छाल का चूर्ण इतना ही बताया है। तो इसको क्षार ताम्र कहते हैं। क्षार ताम्र गर्म जल के साथ पान करने से सभी प्रकार के शूल को नष्ट करता है। तो ताम्र गंधक और चिंचा चूर्ण, इमली की छाल का चूर्ण, क्षार का मतलब एक्चुअली मशी कल्पना तो कम से कम होगी। तिंतिड़ी क्षार चूर्णम तिंतिड़ी त्वक क्षारम तो यहाँ तो उन्होंने क्षार ही किया है, तिंतिड़ी त्वक का। और चिंचाक्षार बलम पटु ब्रज बलम निंबू रसे कल्पित में शंखवटी का पाठ है, उसमें भी चिंचाक्षार का ही निर्देश है। तो शायद ये हम चिंचाक्षार बना के करें, ये ज्यादा बेहतर है। हिंगु अत ताम्राष्टकम हिंगु व्योषम मधुक रुचकम तिंतिड़ी क्षार ताम्रम सर्वंच तन मसृणमुदितं पीतमुष्णोदकेन क्षिप्रं शूलं क्षपयति नृणां तीव्रपीडा समेतं भातं ध्वान्तं भानोरिव समुदयः साधु ताम्राष्टकम भी। ये भी आसान है। शुद्ध हिंग, व्योष, मुलेठी, रुचक ऐसा उवर्चल नमक, इमली का क्षार तथा ताम्र भस्म, इन सब को एकत्र मर्दन कर किसी पात्र में रख ले। यह गर्म जल से पान करने पर मनुष्यों के तीव्र पीड़ा युक्त शूल को शीघ्र दूर करता है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ताम्रा भयंकर शूल को नष्ट करता है। ये भी काफी आसान है। बाकी कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये इकट्ठा करना है। तो ये ताम्राष्टक, क्षार ताम्र, सभी में विशेषता है कि सभी में ताम्र का प्रयोग है। याशिका टाकला, यष्टि का टकरा। हाँ, ये सही है कि यष्टि ही सिर्फ और है इसमें, बाकी सभी जो है वो कटु रसात्मक पाचन करने वाले हैं। सिर्फ यष्टि ऐसी है कि वो अलग इस प्रकार की हुई है, बोले ठीक। तो शायद जीवनीय और बाकी द्रव्यों का प्रभाव थोड़ा सौम्य करने के हिसाब से डाली होगी, ऐसा हो सकता है।
थोड़ा और गौर करके देखना पड़ेगा कि यष्टि मधु क्यों डाली गई है। शायद रक्त धातु के लिए भी बताया होगा, ऐसी भी स्थिति होगी, क्योंकि ये शूल ज्यादातर आंतों से रिलेटेड होता है और वहाँ रक्त का संबंध रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। अथ वडवान लघुटिका तालम ताप्यं कनक कुनट्टी कांतगंधार्क सूतैः तुल्यांशैः तैः अरुणमधुरम दीप्यकं सर्वतुल्यम् एतैः सर्वैः तिकटुं च समं कज्जलीकृत्यं स्कृत्य सर्वं हिङ्गवम्भोभिर्मुनिमितदिनैर्धावयत् सप्तकृत्वः जयन्त्याः काकमाच्चाश्च निर्गुण्याश्चार्द्रकस्य च स्वरसैर्भावयेत् पिष्ट्वा सकृदेव दिने दिने। कर्तव्यामर्चे तुल्या छाया मी जरा हे करतोय आता अभ्यास करतोय. वडमान संसेवितोष्णाम्बरं कविता उष्णासना सर्वं शूलगदं कृमिं सकलं वैषम्यवृत्तिः तू काम करायला पाहिजे बरं का. दागिनं ग्रहणी वाजारी असून तुमची सगळे कामं करेल. अन्नद्रव्य आमाशय विदाह होऊ नये म्हणून यष्टी असावी. अन्नद्रव्याने आमाशय विदाह होऊ नये. तो मुझे भी लगता है कि बाकी से वो उष्ण तीक्ष्ण कटुरसात्मक है, तो उनका प्रभाव दुष्परिणाम कम करने के हिसाब से शायद दिया होगा यष्टि मधु. मंदाग्निम ग्रहणी कदम श्वेतरुक पांडुंच गुल्मार्शसी वातश्लेष्म गदन तथा उदररुजम श्वासंच कासन ज्वरम. फलश्रुति काफी वाइड है. हरताल भस्म सुवर्णमाक्षिप भस्म सुवर्ण भस्म कनक कुनट्टी शुद्ध मनशील कांतलोह भस्म शुद्ध गंधक अर्क ताम्र भस्म तथा शुद्ध पारद संभाग, इन सबों को एकत्र कर उसमें सभी द्रव्यों के बराबर शुद्ध अरुण मधुर लाल वत्सनाभ के चूर्ण 8 भाग और इन सभी द्रव्यों के बराबर अजवायन का चूर्ण मिला दे. इसके सभी द्रव्यों के बराबर त्रिकटु का चूर्ण मिला दे. सबसे पहले पारद तथा गंधक की कजली बना ले. इसके बाद इन सबों को हीन के जल के साथ 7 दिन तक 7 बार भावित करे. भी. इसके बाद जयंती स्वरस मकोय के स्वरस काकमाची और निर्गुंडी स्वरस के साथ तथा अदरक के स्वर के साथ एक एक दिन एक एक बार भावित करे. तदनंतर इन सबों की पीठी बनाकर मरीच के बराबर बटी बनाए और छाया में सुखा ले और कांच पात्र में रख ले. यह वड़वानल नामक गुटिका गर्म जल के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के शूल रोग, कृमि रोग, सभी प्रकार के विषमाग्नि, मंदाग्नि, ग्रहणी रोग, शोथ, पीड़ा, पांडु रोग, गुल्म रोग, अर्श रोग, वातकफ रोग, उदर रोग, श्वास रोग, कास रोग तथा ज्वर को नष्ट करती है. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बनाने में, लेकिन इसमें काफी भस्म है. हरताल, सुवर्णमाक्षिक, सुवर्ण भस्म, मनशील, कांतलोह, गंधक और ताम्र, इतने सब इसमें है. तो सुवर्ण है, ताम्र है और ये बाकी भी.
कांतलोह है, स्वर्णमाक्षिक है, तो ये भी एक बात हो सकती है, इसको बना के रखेंगे. कांतलोह भस्म कुठे वापरतात? लोहभस्मपेक्षा वेगळेपण काय आहे कार्यामध्ये? मेरे ख्याल में वो लोहा भस्म हमने जब सीखा उसी में जाकर देखना चाहिए. सर मी बोलू काय? मंगेश बोलतो. हाँ बोलिए. तर मुंड, तीक्ष्ण आणि कांत 3 लोहाचे प्रकार आहेत ना, तर कांत लोहाला चुंबकत्व असतं हाँ आणि ते खनिज मिळतं मुख्यतः. बर. आणि तीक्ष्ण लोह म्हणजे आपण जे नेहमी असतं भस्मीकरणासाठी वापरतात ते. हाँ आणि मुंड हे अधम आहे. बर. तर हे कांत लोह आहे म्हणजे हे ओर आहे तो आणि त्याला मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी असते. हाँ हाँ जरा दुर्लभ आहे ते, महाग असतं थोडं, पण गुणधर्मामध्ये अगदी श्रेष्ठ आहे म्हणून आले ग्रंथामध्ये. पण केलंय त्याचं भस्म कांतलोहाचं? कांतलोह सुरू आहे सर, 30 कूट चालू आहे. झालेत. हो. बर बर. हाँ ठीक है. पण हा पाठ तसा थोडा किचकट आहे, पण इतका अवघड नाहीये करायला, कारण फलश्रुती वाईट आहे. फक्त सुवर्णभस्म पण आहे हा एक, म्हणजे त्यामुळे तसा तो महाग जाणार अशा स्वरूपाचा. पण ठीक आहे, करायला काही हरकत नाही असं वाटतंय आता. हं. तो ये कांतलोह में ये प्रॉपर्टीज जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है, नेचुरल ओर, नेचुरल खनिज इस प्रकार का है. और अभी मंगेश बना रहा है ये, तो 20 फुट हो चुके हैं. तो फिर इस योग को भी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फलश्रुति काफी वाइड इस प्रकार की है. तो शायद ये बात होती है, शायद ये बात होती है. और सुवर्ण होने के कारण, सुवर्ण और ताम्र दोनों है ही, स्वर्णमाक्षिक और कांतलोह भी है, और मंचुल हरताल ये भी है. तो वैसे अच्छा संयोग है और काफी भावनाएं है. और फिर अजमोदा दीप्यकम सर्वतुल्यम एतै सर्वै त्रिकटुकम, ये काफी उष्णवीर्य. और वैसे त्रिकटुको योगवाही एक्शन भी है. तो शूलगद कृमि वैषम्य वृत्ति क्षुधा मंदाग्नि ग्रहणी श्वयथु ऋक् पांडु गुल्म अर्शस वातश्लेष्मगद उदर रुज श्वासम कासम ज्वरम. तो काफी अच्छा और वाइड फलश्रुति है, तो अच्छा रहेगा. अथ अग्निकुमार रसः रसगंधकयोः कृत्वां कज्जलिं तुल्यभागयोः पादांशम् अमृतं दत्त्वा शुक्तिभस्म कलांशकम्. हंसपादीररसैः सम्यक् मर्दयित्वा दिनत्रयम् हंसपादीररसैः सम्यक् मर्दयित्वा दिनत्रयम् स्थूलगोलं ततः कृत्वा परिशोष्य खरातपे निरुध्य वालिकायन्त्रेत् कर्मपृष्ठेन वादनना वह्निना. अरे बापरे. पचेदेकमहोरात्रं सतः शीतं विचूर्ण्य च तुल्यांशममृतं दत्त्वा मर्दयेत् आर्द्रकद्रवैः विलिप्य स्थालिकामध्ये ततोऽन्यस्थालिकोदरे फलार्धममृतं क्षिप्त्वा रसस्थालीं च तन्मुखे
निब्जां दत्त्वा दृढं धृत्वा चुल्याम् आरोप्य यत्नतः यामं प्रज्वालयेद् अग्निं विचूर्ण्य तदनन्तरं करण्डके विनिक्षिप्य स्थापयेद् अति यत्नतः। रसो हि अग्निकुमाराख्यो दिष्टो मंथान भैरवैः अन्यादत्यग्निमान्द्यं गर्हरमखिलं वातजातं क्षयार्तिं शोफाढ्यं पाण्डुरोगं कफजनितगदान् प्लीह गुल्मं गुदार्तिं सर्वाङ्गीणं च शूलं जठरभवरुजं खञ्जतां पाङ्गुलत्वं सर्वांश्चासाध्यरोगान् हरिरेव दुरितं रक्तगुल्मं वधूनाम्। तो अग्निकुमार रस शुद्ध पारद शुद्ध गंधक संभाग लेकर कज्जली बना ले और उसमें शुद्ध मीठा विष बच्चन आप चौथाई भाग तथा मुक्ता शक्ति षोडशांश भाग मिलाकर हंसपादी मंडूक या लज्जालु के स्वर के साथ 3 दिन तक मर्दन करे। इसके बाद स्थूल गोला बनाकर तथा तेज धूप में सुखाकर वालों का यंत्र में बंद कर क्रमशः परिपुष्ट अग्नि में 1 दिन रात पाक करे। स्वांग शीतल होने पर चूर्ण बनाकर तथा उसमें चूर्ण के बराबर शुद्ध वचनाभ का चूर्ण मिलाकर अदरक के रस के साथ मर्दन करे और उस कल्क को रस की थाली में लेप लगाए। इसके बाद अन्य रस की थाली में शुद्ध वचनाभ का चूर्ण का कल्क आधा पल लगाकर तथा थाली के मुख पर रखकर बलपूर्वक चूल्हों के ऊपर रखकर 1 प्रहर तक अग्नि जलाए और इसके बाद स्वांग शीतल होने पर चूर्ण बनाकर कांच की व्रीहि में शीशी में भर ले और प्रयत्न पूर्वक शीशी को सुरक्षित रख दे। यह अग्निकुमार रस है। इसके मंथान भैरव नामक आचार्य ने प्रकाशित किया है। यह रस मंदाग्नि, ज्वर की पीड़ा, सभी प्रकार के वातजन्य रोग, क्षय रोग, शोथ, पांडुरोग, कफजन्य रोग, प्लीहा रोग, गुल्म रोग, अर्शो रोग, सर्वांगशूल, उदर पीड़ा, खैंचता, पंगुता, सभी प्रकार के असाध्य एवं स्त्रियों के रक्तगुल्मों को दूर करता है, जैसे विष्णु भगवान पाप को नष्ट करते हैं। ये सिर्फ इसने रसस्थाली, ये क्या है? भारत की स्थाली कैसे बनेगी? पलार्धम अमृतम क्षिप्ता रसस्थालिं च तन्मुखे न्युब्जां दृढ़ां दत्वा दृढ़ां वृद्धां चुल्याम् आरोप्य यत्नतः। पचेदेकमहोरतं ततः शीतं विचूर्ण्य च तो पहले कैसे पचन करना है? 3 दिन का मर्दन करे। इसके बाद स्थूल गोला बनाकर तथा तेज धूप में सुखाकर वालों के यंत्र में बंद कर क्रमशः परिपुष्ट अग्नि में 1 दिन रात पाक करे। स्वांग शीतल होने पर चूर्ण बनाकर तथा उसमें चूर्ण के बराबर शुद्ध बचना को चूर्ण बनाकर अदरक के रस के साथ मर्दन करे और उस कल्क से रस की थाली में लेप लगाए। जैसे पारद का लिंग बनता है उस प्रकार से पारद से थाली बनती है, क्या देखनी चाहिए। रस का दूसरा कोई मतलब नहीं हो सकता। तो ये पहली बार मैं पारद की थाली ये देख रहा हूं। तो अगर किसी को मालूम है पारद की इस प्रकार की थाली बनती है, इस प्रकार से ये लिंग बनाते हैं शिवलिंग पारद का, तो पॉसिबल है कि ये गाढ़ा बन सके, स्थिर हो जाए, अग्निस्थायी भी हो जाए। तो सिर्फ आकार बदलना है, इसके बजाय ये थाली बनानी है इस प्रकार से। लेकिन ये अगर इतनी मात्रा में लेना है तो थाली भी काफी बड़ी होनी चाहिए।
तो मालूम नहीं है। शंभुकादि लोह, किसी को अगर मालूम है रसव थाली इस प्रकार के, तो देखो शंभुक त्रिषणं पंच लवणानि मृतायसं समांशं पेशयन् मूत्रैः कृष्णाजस्य दिनावत् भक्षेत्कर्षमात्रं तु परिणामाख्य शूलनुत्। कृष्णाजा, शंभुक, क्षुद्र शंख भस्म, त्रिषण, पंचलवण तथा लौह भस्म संभाग, इन सबों को एकत्र कर काली बकरी के मूत्र के साथ एक दिन तक मर्दन करे और उसमें एक कर्ष की मात्रा में भक्षण करे, यह परिणाम शूल को नष्ट करता है। तो काली बकरी एक अजब आया है। इंद्रवारुणिका मूलम कटुत्रये समायुतम तिबे दुष्णाम्बुना हंति शूलम अत्यंत दुस्सहम। तो हिंगवारुणी, इंद्रवारुणी मूल और कटुत्रय त्रिकटु इतना ही है। उष्णाम्बुना ये थोड़ा सा आसान है। भूदारुवट मूलंच शूलजित सोष्णवारिणा। भूदारु, भूदारु यानी कि देवदारू तथा वट की जड़ का चूर्ण गर्म जल के साथ पान करे, ये शूल को दूर करता है। तो भूदारू का मतलब देवदार के, देवदार और वट थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। सद्य शूलहर योग सद्योभवं हरे चूलं लवणं वारनालकैः घृतेन सैन्धवं वात उष्णतो ये सुवर्चलम्। सेंधा नमक या सवर्चल नमक का चूर्ण कांजी के साथ सेवन करने से तात्काल उत्पन्न शूल नष्ट होता है। लवणम व आरनालकैः घृतेन सैंधवम वात, घृत और सैंधव ये भी एक योग बताया गया है। इंटरनल ब्लीडिंग कमी करे वट। लेकिन देवदार उसके साथ में है, देवदार काफी उष्ण है। और भूदारू का मतलब देवदार ही होगा, ये थोड़ा संदेहास्पद है। मुझे टीकाकार ने कुछ लिखा है क्या? भूदारू काष्ठदारू देवदारू भेदः इति यावत्। भूदारू इत्यत्र भूदार इति पाठे भूदार भूमिस्फोट इति दारयति इति विग्रहे मुच्छवाक् इत्यर्थः। हाँ, निगरोधादिगणो वर्ण्य संग्राही भग्न साधना वेद पित्तास्त्रदाह योनिरोग निबर्हणा। नेगरोध वैसे विशेषता विटपथ संप्रवृत्ते नेगरोध बताया गया है। वट जो है वो, लेकिन देवदारू और नेगरोध या वट ये थोड़ा अजबी कॉम्बिनेशन रहेगा। सद्योभवं शरच्चूलं लवणं वारनालकैः घृतेन सैंधवं वात उष्णतोये सुवर्चलम्। तो घृत में सैंधव डाल के एक बस्ती देने के लिए बताया गया है। ये सबसे थोड़ा सा आसान इस प्रकार का है और फलश्रुति अभी मुझे याद नहीं है। तो घृत सैंधव बस्ती इस प्रकार से, लेकिन यहाँ तो भीतर लेना है। अथ क्षारवटी अमृतम हेव भस्माथ शंखं चिंचा सुभास्करम क्रमाद् विगुणितं कृत्वा तत्तुल्यं च कटुत्रिकम्। तुलसी भृंगराजश्च नातुलुंगार्द्रकद्रवैः भावितं बहुशश्चूर्णं रजो वा गुलिकापि वा गुञ्जामात्रं तु सेवेत गुल्माष्ठीला विनाशेत। मंदाग्निं ग्रहणीम् अर्षो शूलरोगम् अरोचकम् एषा क्षारवती नाम
कृशदेहेषु युज्यते, कृशदेह। अमृतम, हेमं भस्माथ शंखम। हिंदी किताब में दिख नहीं रहा। हाँ, गुलमाधव क्षारवटी, ये मिल गए। अमृतम मेघ, मेघ भस्माथ, इथं हेम भस्माथ। शुद्ध वचनाक 1 भाग, मेघ अभ्रक का भस्म 2 भाग, शंख भस्म 4 भाग, इमली के फलों के छिलकों का भस्म 8 भाग, सुधाकर, शुभ भास्कर, नेपाली ताम्र, शुभाकर, सुभास्कर, अच्छा, अरे बाप रे, 16 भाग तथा त्रिकटु, सभी चूर्णों के बराबर। इन सबों को एकत्र खरल में घोटकर तुलसी, भृंगराज, बिजोरे, नींबू का रस तथा अदरक का रस, इन सबों के प्रत्येक के रस के साथ अलग अलग अनेक बार, 7 बार भावित करे। इसके बाद सुखाकर चूर्ण बना ले या वटी बना ले। इसकी 1 गुंजा की मात्रा में सेवन करे। यह गुल्म रोग तथा शूल रोग को नष्ट करता है। मंदाग्नि, ग्रहणी रोग, रक्त गुल्म तथा अरुचि को नष्ट करता है। यह क्षारवटी नामक क्षार का कृश शरीर वाले व्यक्तियों के लिए प्रयोग करें। ये इसमें शूल रोगम अरोच, गुल्माष्ठीला विनाशेत, गुल्म शूलान विनाशेत, तो पाठभेद काफी है। पहिला ही अमृतम मेघभस्माथ, अमृतम हिमभस्माथ, हेमभस्माच्छ। तो मेघ भस्म का मतलब हुआ अभ्रक भस्म और हेम भस्म का मतलब हुआ स्वर्ण भस्म। और मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया कि ये अष्टीला बता रहा है, गुल्माष्टीला विनाशे। यहाँ हिंदी के भाषांतर में गुल्म शूलान विनाशे इस प्रकार का है। और कृशदेहेश युज्यते, ये एक अलग है कि कृशदेह में इसका क्षारवटी का प्रयोग करें। ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन पाठ कौन सा ले वे ये विषय रहेगा। अगर मेघ भस्म अभ्रक भस्म लेके करेंगे तो उतना उतनी महंगी नहीं होगी। और भावनाएं भी, भावितम बहुशः चूर्णम रजवा गुटिकाम अप्यवा। तो एक बात हो सकती है कि 7 बार इन्होंने भावनाएं देने के लिए, इन्होंने तो अनेक बार करने के लिए कहा है, बहुशः इतना ही बताया है। तो शायद ये अष्टीला के हिसाब से एक ध्यान में रखने योग्य इस प्रकार की है। और स्वर्ण के बजाय अभ्रक को लेकर अगर करेंगे तो ठीक रहेगा। इसे अष्टीला का भाषांतर पोस्टेड किया जाता है और ये काफी मुश्किल है। अतः कार्य चिकित्सा, तो ये होने के बाद अभी कार्य चिकित्सा शुरू हो गई। रसभस्म त्रयो भागाः, भागैकं हेम हेम भस्मकम्, सर्वांशम् अमृता सत्वं सिता मध्वाज्य मिश्रितं, दिनैकं वदेत् खल्ले माशैकं भक्षयेत् तदा।
कृशानां कुरुते पुष्टिं रसोऽयमृतार्णवः अम्लगन्धा अश्वगंधा फलार्धञ्च गवां क्षीरैः पिबेद। तो कार्श्य की चिकित्सा ज्यादा दी नहीं गई है। अचिंतया हर्षणेन ध्रुवं संतर्पणेन च वराह स्वप्न प्रसंगाच कृशो वराह ही उपतिष्ठति, इस प्रकार की बात कही गई है। तो पारद भस्म 3 भाग, स्वर्ण भस्म 1 भाग तथा अमृत गुरुचि सत्व सभी बराबर, इन सबों को एकत्र खरल में भरकर मिश्री मधु तथा घृत मिलाकर एक दिन मर्दन करे। मर्दन तदांशमृता सिता मध्वाज्य मिश्रितम दिनैकम मर्देत खलवे। ये क्या होगा मालूम नहीं इसको। क्योंकि घृत और मधु डालने से ये पूरी तरीके से सूख सकेगा नहीं सकेगा ये तो पता नहीं चल रहा। दिनंके दिनैकम मर्देत खल्दे माशैकम भक्षेत सदा कृशानां कुरुते पुष्टिम रसोयम अमृतार्णवः अश्वगंधा फलार्धञ्च गवां क्षीरैः पिबेद। तो 20 ग्राम अश्वगंधा दूध, गाय के दूध के साथ बाद में पीना है। देखते हैं काफी बाकी तो वैसे अच्छा है, लेकिन अमृतार्णव रस कार्श्य पूर्णचंद्र रस मृतसूताभ्रलोहं वै शिलागत विडङ्गकं ताप्यं क्षौदनं घृतं तुल्यम् एकीकृत्य विमर्दयेत् पूर्णचंद्र रसो नाम्नाम् आशयकं भक्षयेत् सदा शाल्मली पुष्पचूर्णं च क्षौदैः कर्षं पिबेदन् दुर्बलो बलमाप्नोति मासैकेन यथा शशि कृशानां रोहणं देयं सर्वं पानान्न भेषजम् निद्रा चैव दिवारात्रौ शाकमासाशनस्तथा। मृतसूत अभ्रलोह पारद भस्म अभ्रक भस्म लोह भस्म शुद्ध शिलाजित वायुडंग चूर्ण तथा स्वर्णमाक्षिक भस्म समभाग, इन सबों को एकत्र कर शहद तथा घृत मिलाकर अच्छी तरह मर्दन कर ले और वटी बनाकर छाया शुद्ध कर शीशी में रख दे। यह पूर्णचंद्र नामक रस है। इसमें से एक साथ एक भाग 500 मिलीग्राम हमेशा सेवन करें। और इसके बाद सेमर के पुष्प का चूर्ण 1 कर्षे की मात्रा में शहद के साथ चाटे। इसके 1 मास तक विधिवत सेवन करने से दुर्बल व्यक्ति बलवान हो जाता है, जैसे क्षीण चंद्रमा बढ़ता है। इसके सेवन काल में सभी ब्रूहण पान पेय अन्न तथा औषध है दे। दिन तथा रात्रि में जब भी निद्रा आए तब सो जाए और बकरी का मांस भक्षण करे। हाँ, तो ये बनाने में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ ये शायद इसके बारे में भी बाजार में पूर्णचंद्र करके या मकर ध्वज ये एक अलग मिलता है, उसको भी पूर्ण चंद्रोदय रस कहते हैं। और गंगाधर शास्त्री गुणे ने भी पूर्ण चंद्र के बारे में बताया है, लेकिन वो शायद इससे अलग है, वो एक बार देखना पड़ेगा। स्थौल्य चिकित्सा वडवाग्निमुखरस शुद्ध सूतम मृतम ताम्रम तालम बोलम समम समम अर्क क्षीरदिरम मर्द्यम
क्षौदरे लेह्यं द्विकुञ्जकम् वणमाग्निमुखो नाम स्थौल्यं तुन्दं विनियच्छति फलं क्षौदरं फलन्तोयम् अनुपानं पिबेत् सदा। शुद्ध पारद ताम्र खरताल तथा बोलभस्म हीरा बोल या गंधकर से संभाग इन सबों को मंदार के दूध के साथ एक दिन तक मर्दन करे और दो गुंजा की मात्रा में शहद के साथ चाटे। यह वड़वाग्नि मुख नामक रस है। यह स्थूलता तथा स्थूलोदरता को नष्ट कर देता है। इसके सेवन के बाद एक पर जल हमेशा पान करे। पलंग क्षौद्रम पलम तोयम, तो मध कहाँ पे लिखा गया? एक पल मध और एक पल जल, ये इसके साथ में लेना है। स्थूलता में सर्वप्रथम पंचकर्म करे और लंघन आदि उपचार करे। तत्रादो पंचकर्माणि लंघनाद्य रूपाचरित आर्द्रक मधुना खादेन मेदो नीलकफांजे। तो शहद मधु ये अदरक के रस से साथ लेने से क्या अदरक को मध के साथ लेने से मेद, वायु और कफ इन तीनों को जी लेते हैं इस प्रकार। हाँ। अतः स्थौल्ये पूर्वकृत्य निर्देशः तत्रादो पंचकर्माणि लंघनाद्य रूपाचरे। तो पहले शुरू में पंचकर्म करने हैं लंघनादि। आर्द्रकम मधुना खादेन मेदो नील कफांजे। तो एक अलग ही योग बताया इसमें। अदरक जो है वो मध के साथ लेने से मेदो नील कफ, मेद, वायु और कफ इन दोनों को जीत लेता है। और यही तीन प्रमुख है स्थूल्य में इस प्रकार से। अथ अग्निकुमार, काफी बड़ा है ये। तो ठीक है, कल इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।